Good morning, students. Today I will describe you about the transportation in plants. Transportation in plants. First of all, we have to know about that. What are the materials which are transported? कौन से वो मटेरियल हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन करना है, जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। जैसा आपने जाना है कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, किसी एक जगह के मटेरियल को उठा करके दूसरी जगह पहुंचा देती है, वहां से मटेरियल को ले आकर दूसरे शहर को पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्टेशन में होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ मेन मटेरियल जो प्लांट से में ट्रांसपोर्ट होना है, दैट इज न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल्स, वाटर एंड मॉलिक्यूल्स। In case of higher plants, the transport system is made up of a tube-like structures. That tube-like structures are called xylem and phloem. These tissue constitute, ये टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं? These tissue constitute the vascular system. Vascular system में आपको क्या मिलेगा? xylem और phloem. एक बंडल के अंतर्गत xylem और phloem दोनों मिलेंगे। बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यू। क्लास 9th में आपने पढ़ा ये परमानेंट टिश्यूज होते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है परमानेंट टिश्यू होते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम रूट थ्रू द स्टेम अप टू द लीफ। और जाइलम और फ्लोएम रूट से स्टार्ट होकर के स्टेम को और स्टेम से लीव्स तक इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट मीन्स हर पार्ट, प्लांट का हर पार्ट या एनिमल्स का हर पार्ट, हर जगह फूड की रिक्वायरमेंट होती है, हर जगह वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और इसको पूरा करने के लिए क्योंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर केवल दो प्रकार के ऐसे टिश्यूज की आवश्यकता है, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर द परमानेंट टिश्यूज। सेकेंड थिंग कि एसेंट ऑफ सैक। असेंट माने ऊपर की तरफ चढ़ना, सैक का मतलब है वाटर प्लस मिनरल्स। प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल का फ्रॉम देयर रूट टू देयर लीव्स अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट अप टू द लीव्स। रूट से स्टार्ट होकर स्टेम को, स्टेम से लीव्स तक पहुंचने की जो यह प्रक्रिया है इसे आप कहते हैं एसेंट ऑफ सैक। एसेंट ऑफ सैक इट मीन्स द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैक। इट मीन्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स अप टू द लीव्स। रूट से स्टेम को, स्टेम से लीव्स तक पहुंचने का जो एक कार्य होता है इसी को आप एसेंट ऑफ सैक। सेकेंड थिंग दैट इज ट्रांसलोकेशन, जो इम्पोर्टेंट भी है, यह हमारी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? तो ट्रांसलोकेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो लीव्स में बना हुआ ऑर्गेनिक फूड है, जिसको C6H12O6 कहते हैं, यह लीव से चलकर स्टेम और स्टेम से रूट तक पहुंचे थ्रू फ्लोएम। दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट through phloem, that is called translocation. See here in this figure, यहाँ देखेंगे this is the root, this is the root, ये प्लांट का रूट है, stem and leaves। तो पहले वाले में जब देखते हैं upward movement of ascent of sac में water is absorbed from the soil as well as minerals are also absorbed from the soil। यहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं इसके द्वारा, रूट एयर्स के द्वारा, और रूट एयर्स में पहुँचने के बाद फिर यहाँ पर जो रूट एयर्स के अंदर जो जाइलम, इस जाइलम में 4 प्रकार की सेल्स होती हैं, जिसमें आप जानते हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, जिसमें से दो तो मेनली सपोर्टिंग होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। दो का मेन रोल होता है वो जो है ट्रैकिड्स और वेसल्स। ट्रैकिड्स और वेसल्स दे आर इंटरकनेक्टेड अप टू ईच अदर, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है और इंटरकनेक्शन के द्वारा ये अगर ये सपोज दैट दिस इज द फिगर, इस फिगर में आप देखेंगे
ये वेसल्स का फिगर है और इसमें आपको there are pores, several pores are found and these pores are interconnected. Like that, इसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे कि आपका ये वेसल का फिगर है, ये वेसल है ट्रैकिड्स का, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती है. दिस इज कनेक्टेड टू दिस पोर, दिस इज कनेक्टेड टू दिस पोर. अगर ये दूसरे के ऊपर रखी हुई है तो इनका इंटरकनेक्शन होने के कारण एक के पास वाटर पहुंचता है तो वो अगले को ट्रांसफर कर लेता है. तो आइए यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो ट्रैकिड्स हैं जो यूनिफाइड होती है ये वाटर जाइलम को देती हैं और जाइलम जो है ट्रैकिड्स दीज आर द पार्ट ऑफ द जाइलम. जाइलम के थ्रू जाइलम की यहाँ पर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वाटर को ले जाकर लीव्स तक पहुँचाने का काम करते हैं और लीव्स इस वाटर का प्रयोग करके ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करती हैं. C6H12O6 इसमें आपने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये दोनों को मिला करके देयर इज फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 और जिसमें ऑक्सीजन गैस रिमूव होती है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है. ये जो ऑब्जर्व किया जो व्हेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फॉर्म, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है और उसके ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ ट्रांसलोकेशन करते हैं. इन दिस ट्रांसलोकेशन यू ऑब्जर्व द फूड विच इज प्रिपेयर्ड हियर इन द लीव्स. जो लीव्स में फूड बना हुआ है यह प्लांट के हर सेल तक पहुंची तो इसके लिए क्या करेंगे, यह फ्लोएम जो दूसरे टाइप का टिश्यू है इट मीन्स विच कंडक्ट द फूड, इसके थ्रू यहाँ से बना हुआ लीव्स में बना हुआ फूड स्टेम में और स्टेम से फिर रूट्स तक पहुँचता है और इस प्रकार यह ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट्स के अंतर्गत होता है. नेक्स्ट टॉपिक पाथ ऑफ असेंट ऑफ सैड. इस रास्ते से जो सैड है कैसे ऊपर की तरफ चढ़ता है. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी हियर दिस इज द रूट हेयर, दिस इज द रूट हेयर एंड वाटर इज प्रेजेंट हियर. द वाटर इज नोन एज कैपिलरी वाटर. दिस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर्स. What is the process of absorption? That is imbibition. Imbibition का प्रोसेस होती है जिसमें वाटर जो एयर में प्रेजेंट, जैसे एयर के अंदर जो मॉइस्चर है प्रेजेंट है वह हमारी जो वुड्स होती हैं लकड़ियाँ होती हैं उसको एब्जॉर्ब करके बरसात के सीज़न में आपने देखा होगा स्वेल कर जाती है. ये जनरल सी प्रोसेस है, इसी को imbibition कहते हैं. Imbibition दिस रूट हेयर एम्बिगाइज्ड, यह वाटर को एब्जॉर्ब करके इसके अंदर वाटर की का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, अधिक मात्रा में वाटर को ये एब्जॉर्ब करेगा यहाँ से बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन. आफ्टर एब्जॉर्बिंग दिस एंड रूट हेयर्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया देन वाटर इज रीचड इनटू एपिडर्मिस रीजन ऑफ द रूट. फ्रॉम हियर यहाँ से वाटर अब आगे बढ़ेगा डिफरेंट सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के डिफरेंट सेल को जिनको हमने ए बी सी डी ई नाम दिया है. अब यहाँ पर जो वाटर आगे बढ़ने का प्रोसीजर है वह थ्रू ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ से वाटर पहले वाले में आएगा क्योंकि वाटर का यहाँ कंसंट्रेशन अधिक यहाँ से पहुँचता है ए वाले सेल में कॉर्टेक्स की. इसके पास वाटर का कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है कि अपने वाटर को बी को ट्रांसफर कर देता है. बी के पास वाटर का कंसंट्रेशन अधिक होता है सी को देगा और सी डी को और डी ई को. इस प्रकार वाटर पहुंचता है इनटू डर्मिस. रूट्स जो रूट है उसकी इंडोडर्मिस में पहुंचता है और इंडोडर्मिस के बाद अगली जो सेल्स होती है वो पेरिसाइकिल की लेयर होती है
और ये सेल जो है ये कहलाती है पैसेज सेल। ये रास्ता इसको देती है इसलिए इसको पैसेज सेल कहते हैं। और यहाँ से फिर होते हुए हमारा वाटर जो है इन जाइलम की बड़ी बड़ी जो वेसल्स हैं, इन वेसल्स और ट्रैकिंग्स में पहुंच करके ऊपर की ओर अपवर्ड अपलिफ्टेड होना शुरू हो जाता है। इट मींस पहले देयर आर सेवरल मेनी बहुत सारे जो रूट एयर्स हैं जो जड़ के चारों तरफ फैले हुए, वो सभी वाटर को इसी प्रकार एब्जॉर्ब करके, मैंने एक दिखाया ऐसे यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर जगह से वाटर एब्जॉर्ब हो करके जो मेजर वाटर कॉलम्स हैं, मेजर वाटर कॉलम्स यानी जाइलम की जो वेसल्स हैं, जो ट्रैकिंग्स लगी हुई है, जो एक कॉलम का फॉर्मेशन करती है, वहां पर वाटर पहुंचता है और यहाँ से फिर अपवर्ड मूवमेंट होता है, ऊपर की तरफ अपलिफ्टिंग होता है। तो अपलिफ्टिंग कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? मिनरल्स, क्योंकि सैड है तो उसमें वाटर और मिनरल्स हैं। मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब होंगे सॉइल से? मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मिनरल्स रूट हेयर्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप जानते हैं देयर इज नीड ऑफ एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब मूवमेंट ऑफ सैड ब्रॉट अबाउट बाय टू वेज। अब जो सैड है जो बड़े वेसल्स में पहुंचा है जाइलम की, वो दो तरह से ऊपर की तरफ अपलिफ्टिंग करेगा। एक्टिव एब्जॉर्प्शन अंडर सक्शन प्रेशर ग्रेडियंट, एक्टिव एब्जॉर्प्शन अंडर सक्शन प्रेशर ग्रेडियंट, वहां पर एक प्रकार का सक्शन प्रेशर जनरेट होगा, एक शोषण दाब से जनरेट होगा, जिस दबाव के कारण जहां अधिक कंसंट्रेशन है वाटर का, वहां से खींच करके लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन अंडर द सक्शन प्रेशर ग्रेडियंट, इसी को डीपीडीबी कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। दिस इज आल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। देन सेकंड थिंग, बाय ट्रांसपिरेशन पुल। हम जानते हैं पत्तियों में स्टोमेटा पाए जाते हैं और स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे टाइम दे ओपन व्हेन द लाइट एनर्जी, जब लाइट एनर्जी वहां पहुंचती है तो लाइट एनर्जी के पाने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स स्टोमेटा के थ्रू इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर निकलना शुरू करते हैं। और जब वाटर का मॉलिक्यूल जो है बाहर निकलता है तो उसके पीछे लगा हुआ दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स भी उसके खिंचाव के कारण खींच करके चला आता है। देयर इज ए पुल, तो वहां पर ट्रांसपिरेशन के द्वारा एक खिंचाव पैदा होता है, जिसके कारण से वाटर इन वाटर कॉलम से होते हुए लीव्स के जाइलम तक, लीव्स के कॉलम तक पहुंच जाता है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैड इज ब्रॉट अबाउट टू मोर फोर्सेस। यहाँ पर दो या दो से अधिक फोर्स भी लगते हैं। अपवर्ड मूवमेंट करने के लिए फोर्स लगता है, वह कौन सा फोर्स है? पहला है रूट प्रेशर। रूट की जो कॉर्टेक्स सेल होती है, when they absorb water they become turgid, when they become turgid then they generate a pressure, that pressure is called root pressure। जब हर्बेशियस प्लांट जो होते हैं, जो छोटे प्लांट होते हैं, इनको आप इनके स्टेम को काटते हैं तो स्टेम के काटने से वहाँ से वाटर का निकलना आप देखेंगे थोड़ी देर में, वहाँ से स्टेम के काटने से वाटर निकलना शुरू हो जाता है, बूंद बूंद करके वाटर निकलता है। इसको यह निकल क्यों रहा है? इट इज ड्यू टू द रूट प्रेशर। रूट के प्रेशर के कारण ही वाटर वहाँ से निकल रहा है। अब आगे बात करते हैं कि जो वाटर अपवर्ड की तरफ हो रहा है, यह दो प्रकार के फोर्स और काम कर रहे हैं। एक का नाम है कोहेशन फोर्स, दूसरा एडिशन फोर्स। कोहेसिव फोर्स एंड एडिसिव फोर्स एक ही प्रकार के, यानी वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स। इसके अलावा वाटर और सेलुलोज जो कॉलम्स बने हुए हैं वेसल्स के, वो सेलुलोजिक मटेरियल के हैं, उनके थ्रू
उनके और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो एक फोर्स जनरेट हो रहा है, उस फोर्स को आप एडहेसिव फोर्स कहेंगे। और एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स वाटर, जैसा कि आप जानते हैं वाटर के जितने मॉलिक्यूल होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनके अंदर एक विशेष प्रकार का फोर्स होता है जिसे आप कोहेसिव फोर्स कहते हैं। कोहेसिव फोर्स के कारण वाटर ऊपर की तरफ वाटर कॉलम्स में खींचा हुआ चला जाता है, और दूसरा फोर्स होता है एडहेसिव फोर्स, यानी वाटर और जो वाटर कॉलम्स हैं जो सेलुलोज के बने हुए हैं उनके बीच जो फोर्स होता है, उस फोर्स के कारण भी वाटर कॉलम्स के अंदर अपवर्ड मूवमेंट सब 150 मीटर, जैसे यूकेलिप्टस है ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स में ऊपर तक पत्तियों तक पहुंचने का काम करते हैं। और उसमें ट्रांसपिरेशन पुल, यानी ट्रांसपिरेशन पुल इज आल्सो हेल्पफुल इन दैट प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो पानी एटमॉस्फेयर में जा रहा है वह अगले मॉलिक्यूल को, चूंकि वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो एक बाहर निकलता है तो दूसरा भी उसी के साथ खिंचाव के कारण वो भी आगे की तरफ बढ़ता है। यह ट्रांसपिरेशन पुल है। तीसरी चीज आती है वो कैपिलरी एक्शन। किसी पतले सी पाइप या शीशे की पाइप है, ग्लास की पाइप है, उसको अगर किसी बाल्टी में अगर डालते हैं तो कुछ ऊंचाई तक वाटर अपने आप उस पर चढ़ जाता है, और इसको आप कहते हैं कैपिलरी एक्शन। इसको आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आगे, कैपिलरी एक्शन। तो ये 3 ऐसे फोर्स हैं जिनके कारण अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप होता है। ओके, थैंक्स a lot students. I will meet you next video.